बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की रियाजी स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी मश्क नंबर 6.1 हमने स्टार्ट की हुई है और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें और आपने जो अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है सवाल नंबर 2 है, जमाती वक्फे की जसामत हमें दे दी 5 से 5 लेकर तअद्दी तकसीम तश्कील करें और हकीकी जमाती हदूद और दरमियानी निकात भी मालूम करें और कम हकीकी जमाती हदूद की तश्कील भी करें। और हमें उसने ये वाला मवाद दे दिया और इसके बाद हमें उसने जमाती हदूद भी बता दी, एक पहली और दो जमाती हदूद भी दे दी उसने। लेकिन अगर आपको जमाती हदूद का ना पता चले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू ले लेनी है। सब से बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 41 है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू 41 है और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 21 है। इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास इस मुआद के अंदर 41 है, सबसे छोटी वैल्यू इस मुआद के अंदर हमारे पास 21 है। और हमारे पास और हमें उसने दे दिया जमाती वक्फे की जसामत, जमाती वक्फे की जसामत, जमाती वक्फे की जसामत दे दी, वो कितनी है हमारे पास 5। और बच्चों जमाती वक्फे की जमात 5 है और मवाद की तादाद, बच्चों हमको पता है मवाद की जो सी तादाद है ना, जब आप इन वैल्यू को गिनोगे, इसकी वैल्यू को आप इस मवाद की अगर आप गिनती करोगे ना टोटल, वो आपके पास आएगा 40। तो बच्चों हमने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू 41 है इस मवाद के अंदर, सबसे छोटी वैल्यू 21 है और जमाती वक्फे की जसामत हमारे पास 5 है। जमाती वक्फा कितना हमारे पास है, 5 है और मवाद की तादाद कितनी हमारे पास है, 40 है। तो बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लेना है इस तरह। और इसके ना आपने 5 खाने बनाने हैं, कितने बना लेने हैं, 5। तो बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है जमाती हदूद, यहाँ पर आपने लिखना है टैली निशान, टैली निशान। और यहाँ पर आपने लिखना है तदुदात, और यहाँ पर आपने लिखना है तदुदात हो गया, यहाँ पर आपने लिखना है दरमियानी नकात, दरमियानी नकात। और यहाँ पर आपने लिखना है हकीकी जमाती हदूद। तो बच्चों ये हमारे पास असल में क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास ये है ग्रुप डाटा। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास इस डाटे के अंदर, इस मवाद के अंदर 41 है और इस मवाद के अंदर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 21 है और जमाती वक्फे की जसामत हमें 5 दे दी और मवाद की तादाद कितनी हमारे पास, 40। तो बच्चों जब आपके पास अगर ये जमाती हदूद ना दी गई हो
क्वेश्चन के अंदर, तो आपने कैसे मालूम करनी है, तो आपने ना सबसे छोटी वैल्यू में से ना एक वैल्यू कम रख लेनी है, 20 रख लेनी है। तो बच्चों 20 रख लेनी है। 20 और जमाती क्या हमें दे दिया उसने, 20 माइनस 20 20 और 24। तो बच्चों जमाती हदूद के अंदर इसको कहते हैं ज़ेरी बलाई हद, ज़ेरी हद इसको कहते हैं बलाई हद। ये ज़ेरी हद होगी, ये बलाई हद है। तो बच्चों ये आपने याद रखना, जमाती हदूद के अंदर ये जो सी वैल्यू है ना हमारी शुरू वाली, इसको कहते हैं ज़ेरी हद, इसको कहते हैं बलाई हद। तो बच्चों तो ये हमारे पास क्या था, 20 माइनस 24। तो क्योंकि 5 का 20 के बाद उसने हमें दूसरी दे दी थी 25, दूसरी हमारे पास क्या है 25 और 29। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास जो सी ना, अब आपको देखो ना 24 में 4, 20 में 4 प्लस किया उसने, क्योंकि हमारे पास जिसामत कितनी है 5। तो हमें कैसे पता 5 है, 5 में से एक कम कर देंगे तो 4। तो आपने क्या करना है, अब ये वाला हमारे पास 29 के बाद क्या आएगा 30, 29 के बाद 30 आ गया हमारे पास। तो जी सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 41 है, सबसे छोटी वैल्यू 21 है। जमाती वक्फे की जिसामत हमारे पास 5 है। अगर हमारे पास उसने ना ये 2 वैल्यू दे दी, ये 2 जमाती वक्फे दे दिए हमें, 1 और 2, ये 20 और 24 है और 25 और 29 है, क्योंकि 24 के बाद 25 आ गया और इसी तरह फिर उसने 25 में 4 जमा करवाया तो 29 बन गया। यानी 29 के बाद क्या आएगा 30, अगर 30 में हम 4 जमा करवाएंगे तो 34 आ जाएगा। 34 के बाद क्या आएगा 35 और 35 में हम 4 जमा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 39। और इसी तरह 39 के बाद क्या आएगा हमारे पास 39 के बाद आएगा हमारे पास 40 और 40 में 4 जमा कराएंगे तो 44। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, आपने ये जमाती हदूद किस तरह निकालनी है, क्योंकि उसने 2 जमाती हदूद दे दिए, बकिया हमने मालूम करने, क्योंकि हमारी जो सी जमाती हदूद की हद है ना वो 21 से लेकर 41 तक, हमने 20 से स्टार्ट कर लिया क्योंकि 2 जमाती हदूद दे दी उसने। तो हमें यहाँ से पता चल गया भी 20 के बाद क्या आ गया 24, यानी 20 में 4 जमा किया तो 24 आ गया। अब 24 यहाँ पर क्या लिखेंगे 25, 24 से अगला नंबर कितना है 25, 25 में 4 जमा करेंगे तो 29 बन गया। इसी तरह 29 से अगला नंबर कितना हमारे पास 30 है, 30 में 4 जमा किया तो 34 बन गया। 34 से अगला नंबर हमारे पास 35 है, 35 में 4 जमा किया तो 39 बन गया। 39 से अगला नंबर कितना हमारे पास 40, 40 में 44 जमा किया, 4 जमा किया तो हमारे पास 44 बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया जमाती हदूद आ गया। तो बच्चों अब हमने क्या निकालने हैं टैली निशान निकालने हैं। तो आपने सबसे पहले अब ये काउंट करने हैं भी 20 और 24 के दरमियान कितने नंबर आते हैं, 20 और 24 के दरमियान। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेंगे, एक ये वाला 24 आ गया और ये हमारे पास 21 आ गया, क्योंकि 20 और 24 के दरमियान नंबर लेने हैं हमने, वो हमारे टैली हो जाएगी। तो बच्चों इसके अंदर हम देखेंगे ये हमारे पास 23 आ गया और 23 के बाद हमारे पास 23, ये 22 आ गया, 22 के बाद हमारे पास 22, ये फिर 21 आ गया और फिर हमारे पास 23 आ गया। तो बच्चों ये क्योंकि ये हमारे पास जमाती हदूद के अंदर 20 से लेकर 24 तक नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं, वो नंबर देखने जो 20 और 24 के दरमियान में आए, 20 भी शामिल है 24 भी शामिल है। तो ये दोनों इन दोनों वैल्यू ज़ेरी, इसको कहते हैं ज़ेरी हद, इसको कहते हैं बलाई हद, इस वैल्यू को। तो बच्चों हमारे पास 20 और 24 के दरमियान कितने नंबर आ गए 1 2, ये 3 4, 4 के बाद ये 5 और ये क्या आ गया 6। तो हमारे पास टैली के निशान की लाइनें कितनी आएंगी 6 आएंगी, 1 2 3 4
4 के बाद ये 5, 5 और 1 6। तो इसी तरह बच्चों अब हमने देखना है इसके दरमियान 25 और 29 के दरमियान, 25 और 29 के दरमियान, 25 और 29 के, एक ये 26 आ गया, 25 और 29 के दरमियान, 25 और 29 के दरमियान हमने देखने हैं 28, ये भी 28 है, 25 और 29 के दरमियान 29, 25 और 29 के दरमियान, 25 और 29 के दरमियान देखने हैं हमने नंबर। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेंगे 25 और 29 के दरमियान कितना डाटा सेलेक्ट हुआ है, ये हमने क्या निकालनी है, टैली निशान निकालने हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9 और 1 10 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर टैली के निशान कितने लगेंगे, 10 लाइनें लगेंगी, 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। इसके बाद बच्चों हमने 30 और 34 के दरमियान, 30 और 34 के दरमियान देखने हैं हमने, 30 और 34 के दरमियान। तो बच्चों 30 और 34 के दरमियान है। तो बच्चों ये एक तो हमारे पास ये वाला 34 आ गया, और ये 33 32, 30 और 34 के दरमियान, 30 और 34 के दरमियान हमने देखने हैं, 30 और 34 के दरमियान। तीस और 34 के दरमियान नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं, 30 और 34 के दरमियान। तो बच्चे ये हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, 12 आ गए हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर टैली के निशान कितनी लाइनें लगेगी, 12 लाइनें लगनी है, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 10 हो गए, 10 11 और 1 12। तो बच्चों इसके बाद हमने अब 35 और 39 के दरमियान, 35 और 39 के दरमियान, 35 और 39 के दरमियान हमने, 35 और 39 के दरमियान, 35 और 39 के दरमियान, 35 और 39 के दरमियान हमने नंबर देखने हैं, 35 और 39 के दरमियान। तो बच्चों ये कितनी हमारे पास आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 आ गए टैली के निशान। तो ये 1 2 3 4 और एक 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये 9 आ गए हमारे पास। इसी तरह 40 और 44 के दरमियान। तो बच्चों पहले हम इसको रेज कर देते हैं ताकि हमारा अब हमने 40 और 44 के दरमियान नंबर सेलेक्ट करने हैं, 40 और 44 के दरमियान। एक ये वाला 40 41, तो बच्चों हमारे पास कितने आ गए ये नंबर, 1 2 3। तो हमारे पास कितनी टैली के निशान आ गए, 3 1 2 3। तो बच्चों अब हमने क्या निकालना है, तदुदात निकालना। तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 और 1 कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6, 5 और 5 10 आ गया, 10 और 2 12 आ गया हमारे पास, 5 और 4 9, 9 और 3 1 2 3 है। तो बच्चों हमारे पास तो बच्चों सबसे पहले मैंने काम किया, सबसे बड़ी वैल्यू निकाली, फिर सबसे छोटी वैल्यू, फिर जमाती वक्फे की जिसामत 5 थी, मवाद की तादाद 40 है। तो बच्चों हमें 2 उसने जमाती हदूद दे दिए थे, बकिया हमने बना लेने हैं, क्योंकि
41 तक है तो हमारे 44 तक वक्फा बनेगा, क्योंकि उसने 20 में 4 जमा किया तो 24 बन गया, 24 के बाद 25 आ गया, 25 में 4 जमा किया तो 29 बन गया, फिर 29 के अगला नंबर कितना है 30, 30 में 4 जमा किया तो 34 बन गया। इसी तरह बच्चों ये फिर इसके बाद मैंने टैली भी 20 और 24 के दरमियान कितने नंबर हैं वो हमें 6 थे, तो हमने 6 टैली की लाइनें लगा दी। अब फिर 25 और 29 के दरमियान कितने नंबर आते थे हमारे पास 10, तो 10 नंबर हमने 10 टैली की लाइनें लगा दी। इसी तरह हमने 12 लगाई, फिर हमने 9 लगाई, फिर 3 लगाई। तो बच्चों अब हमने निकालना है दरमियानी निकात, दरमियानी नुक्ता निकालना है। वो कैसे निकालेंगे दरमियानी नुक्ता? तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ज़ेरी हद और बलाई हद को जमा करवा कर 2 के साथ आपने तकसीम करवा देना है। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ एक वैल्यू करके, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वाला 20 और ये वाला 24, इन दोनों को जमा करवा के 2 के साथ आपने तकसीम करवा देना है। इन दोनों को जमा 2 के साथ तकसीम, इन दोनों को जमा फिर 2 के साथ तकसीम, इन दोनों को जमा 2 के साथ तकसीम, इन दोनों को जमा 2 के साथ तकसीम करते जाएंगे तो आप लोगों के पास दरमियानी नुक्ता आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास दरमियानी नुक्ता निकालने का तरीक़ाकार था। तो हमारे पास 22, 20 और 4 जमा करेंगे, 20 जमा 4, 20, 20 जमा करेंगे हम 24 और इसको 20 और जमा करेंगे 24 तो हमारे पास 44 आ गया। 2 के साथ तकसीम करवा देंगे, तकसीम करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 22। कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया। इसी तरह हम 25 और 29 को जमा करवाएंगे, 25 जमा करवाएंगे 29 तो हमारे पास 54 आ गया। इसको 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो बच्चों ये देख ले 22 में अगर 5 जमा करूं तो 27 आता है। इसी तरह अगर मैं 27, इसी तरह या आप इस तरह करें, इन दोनों को जमा करेंगे ना 2 के साथ तकसीम करेंगे तो आपके पास ये दरमियानी नुक्ता आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 को ऐड किया गया, यहाँ पर 22 के बाद 27 आ गया। अब 27 में अगर 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 32, 32 में 5 जमा करेंगे तो 37, 37 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो बच्चों 22 में 5 जमा किया तो 27 बन गया, क्योंकि जब इन दोनों का आप इस तरह निकाल के देख लें दरमियानी नुक्ता 40, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ, 40 प्लस करवाएंगे 44 तो हमारे पास 84 आ गया। इसको तकसीम करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास 42 आ जाता है। इसके बाद बच्चों हमने निकालनी है हकीकी जमाती हदूद। क्या निकालनी है? हकीकी जमाती हदूद निकालनी है। तो बच्चों आपने बताओ क्या करना है, इस 20 में, इस ज़ेरी हद में, ये 20 है ना, इस 20 में आपने माइनस करवाते जाना 0.5, 20 में माइनस करवाएंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। और इस 24 में ना आपने, तो ये हमारे पास इस वैल्यू ज़ेरी हद के अंदर आपने 0.5 माइनस करवाते जाना है और बलाई हद में आपने 0.5 जमा करवाते जाना तो आप लोगों के पास हकीकी जमाती हदूद आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? हकीकी जमाती हदूद आ जाएगी। फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये 20 है ना, 20 में से आपने माइनस करवाना 0.5, इसी तरह 25 में से आपने माइनस करवाना 0.5, फिर 30 में से माइनस करवाना 0.5, फिर 35 में से आपने माइनस करवाना 0.5 और 24 में से आपने प्लस करवाना है 0.5। इस तरह 24 में आपने प्लस करवाना है 0.5, ठीक है ना। इस तरह आपने इस वैल्यू को, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास हकीकी जमाती हदूद। 24 में जमा करवाएंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 24.5। इसी तरह 25 में से माइनस करवाएंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 24.5 और इसमें 29 में जमा करवाएंगे 0.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.5। इसी तरह 30 में से माइनस करवाएंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 29
0.5 और इसी तरह 34 में प्लस करवा देंगे 0.5, तो ये 34.5 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 35 में से माइनस करवाना आपने 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.5 और इसी तरह 39 में प्लस करवाना है 0.5, तो ये हमारे पास आ गया 39.5। इसी तरह फिर 40 में आपने माइनस करवाना है, तो ये 29.5 आ गया और 44 में जमा करवाना है 0.5, तो ये 44.5 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, हकीकी जमाती हदूद आ गई। तो सबसे पहले उसने हमें क्या पूछा था, भी हकीकी जमाती हदूद बनाए। तो बच्चों ये तरीक़ाकार है हकीकी जमाती हदूद निकालने का, और ये टेबल करना है आपने। बच्चों इसके बाद उसने एक और हमें क्वेश्चन कर दिया, क्या कहता है वो, कम हकीकी जमाती हदूद मालूम करें। क्या मालूम करना है हमने, कम जमाती हकीकी हदूद। तो बच्चों इसके लिए आपने एक और टेबल बनाना पड़ेगा, कम जमाती हदूद। जब वो बात करेगा ना कम जमाती हदूद की, तो इसके लिए आपने एक और टेबल बनाना पड़ेगा इस तरह। तो बच्चों ये आपने कम जमाती हदूद के लिए आपने एक और टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें पूछा है कम हकीकी जमाती हदूद की भी तश्कील करें। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जमाती हदूद, इसके बाद लिखेंगे तद्दुदात, और इसके बाद हम लिखेंगे, ये जमाती हदूद हो गया, ये तद्दुदात हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे जमाती मजमूई तद्दुदात, और यहाँ पर लिखेंगे कम जमाती हदूद, और यहाँ पर हम लिखेंगे मजमूई तद्दुदात। भाई बच्चों आपने कितने खाने बना लेने हैं इसके भी, 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेने हैं। ये किसके लिए है, कम हकीकी, यहाँ पर लिख भी दूंगा कम हकीकी, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो कम हकीकी जमाती हदूद, तो बच्चों सबसे पहले हमने जमाती हदूद निकालनी है, किसकी, कम हकीकी जमाती हदूद के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से साइज़ मालूम कर लेंगे हकीकी जमाती हदूद से। कैसे मालूम करेंगे साइज़, तो हम 24.5 में से माइनस करवा देंगे 19.5, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24.5 माइनस करवाएंगे 19.5, तो हमारे पास आ जाएगा 5। कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया इसकी हद। तो बच्चों क्योंकि हमने अब कम के लिए निकालनी है, कम हकीकी जमाती हदूद निकालनी है, हमने क्या निकालनी है, कम हकीकी जमाती हदूद। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या, कम, क्योंकि हमने 19.5 से कम हकीकी जमाती हदूद निकालनी है हमने। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 19.5 आ गया। अब ये बलाई हद आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसकी ज़ेरी हद। तो ज़ेरी हद कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, 19.5 में से माइनस करवा देंगे 5। तो बच्चों ये हमारे पास ज़ेरी हद आ जाएगी, 19.5 में से माइनस करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 14.5 आ गया। तो इसकी ज़ेरी हद आ गई हमारे पास 14.5 आ गया। इसी तरह बच्चों ये हम अब तो क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट कैसे हमने जमाती हदूद मालूम करनी है, ये 19.5 लिख देंगे और इसमें 5 जमा करवा देंगे, इसमें 5 जमा करवाते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। अब ये मैंने ज़ेरी हद कैसे निकाली है,
क्योंकि मैंने ये 19.5 में से माइनस करवा दिया 5। ये 5 मुझे कैसे पता चला है? इस टेबल के साथ हकीकी जमाती हदूद क्या पहले मैंने जिसामत निकाल ली। वो कैसे निकाली है? 24.5 में से माइनस करवा दिया 19.5, तो मेरे पास वक्फे की जिसामत आ गई 5। अब क्या करूँगा? 19.5 में से माइनस करवा देंगे 5 जिसामत, तो मेरे पास ज़ेरी हद आ जाएगी इसकी 14.5। तो बच्चों 14 में उसने 5 जमा किया तो 19.5 बन गया। इसी तरह ये 19.5 इसी तरह, और इसमें 5 जमा करवा देंगे, जमा करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा ये 24.5। अब ये 24.5 इसी तरह लिख लेंगे, ये 24.5 इसी तरह। अब इसमें जमा करवा देंगे 5, 24.5 में जमा करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 29.5। इसी तरह बच्चों अब ये 29 आपने 5 ले लेना है और इसमें 5 जमा करवा देंगे, जमा करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 34.5। और इसी तरह बच्चों हमारे पास अब ये 34.5 ले लेना है और इसमें आपने जमा करवा देना है 5, जमा करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 39.5। फिर इसके बाद आपने अब इसके बाद आपने 39.5 ले लेना है। क्या ले लेंगे? 39.5 और इसमें 5 जमा करवा देंगे, जमा करवाएंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 44.5 आ गया बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या निकालना था? कम हकीकी जमाती हदूद। इसके लिए हमें ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपने 5 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5। जमाती हदूद, तदुदात, मजमूई तदुदात, फिर कम जमाती हदूद और मजमूई तदुदात। तो बच्चों इसके लिए हमें जमाती हदूद कैसे बनानी है? यहाँ से जमाती हदूद बनानी है। कैसे? आपने क्या करना है? 24.5 में से माइनस करवा देना है 19.5, तो आपके पास वक्फे की जिसामत आ गई 5। तो हमने ये 19.5 ले लिया, ये इसकी बलाई हद है, तो हमने ज़ेरी हद इसकी मालूम करनी थी। तो हमने 19.5 में से माइनस करवाया 5, 14.5 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, उसने 14.5 में असल में 5 जमा करवाया गया है, तो हमने ये 19.5 इसी तरह लिख देना है। फिर इसमें 5 जमा करवा कर ये वैल्यू आ गई। इसी तरह ये 24.5 इसी तरह, इसमें 5 जमा करवाया तो 29.5 आ गया। फिर 29.5 ले लिया, इसमें 5 जमा करवाया 34.5 आ गया। इसी तरह बच्चों मैंने ये निकाला। अब मैंने निकालनी है तदुदात। तो बच्चों हमने तदुदात निकालनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19.5 से कम, क्योंकि हमने इससे लेस फ्रीक्वेंसी रखनी है। 19.5 से कम वैल्यू रखनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस टेबल के साथ। तवज्जो से आपने समझना है, क्योंकि 19.5 से लेकर 24.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6। लेकिन हमने 19.5 से कम रखनी है, लेस रखनी है, तो लिहाजा कोई लेस इसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं मौजूद, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 0 आ जाएगी उसकी। और इसी तरह बच्चों हमने 19 इसके बाद आ गया हमारे पास 24.5। अब हमने 24.5 से कम, 24.5 से कम रखनी है हमने। तो बच्चों यहाँ पर देख लें 24.5 से लेकर 29.5 तक, 19.5 से लेकर 24.5 तक, 19.5 से लेकर 24.5 तक। तो बच्चों ये देख लें 19.5 से लेकर और 24.5 तक हमारे पास इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह हमने 24.5 से लेकर 29.5 के दरमियान हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो बच्चों ये देख लें 29.5 से लेकर 24.5 से लेकर 29.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी।
इसी तरह बच्चों हमने 24 से कम, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है 29.5 से कम रखनी है हमने, और इसके बाद हमारे पास 34.5 से कम, और इसके बाद हमारे पास 39.5 से कम। बच्चों ये हमारे पास असल में कम वैल्यू है, कम फ्रीक्वेंसी, यानी हमने ये वाली कम फ्रीक्वेंसी रखनी है इसकी, ये वाली वैल्यू आप रख लें इसकी। और इसी तरह बच्चों हमारे पास 29.5, और इसके बाद हमने 44.5 से कम। तो बच्चों इसके बाद हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है 29.5 से लेकर 34.5 तक। 29.5 से लेकर 34.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी, 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह बच्चों हमारे पास 34.5 से लेकर 29.5 के दरमियान, 34.5 से लेकर 39.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है, 9 है। तदुदात कितनी हमारे पास, 9। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 39.5 से लेकर 44.5 तक, 39.5 से लेकर 44.5 तक हमारे पास है तदुदात कितना है, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने इसी टेबल से मैंने क्या निकाली, तदुदात निकाल ली। और ये 19 से कम, फिर 29 से कम, फिर 24 से कम, 29.5 से कम, 34.5 से कम, 39.5 से कम, 44.5 से कम। अब मजमूई तदुदात निकालना है हमने। तो बच्चों इसी वैल्यू को हमने जमा, ये 0 इसी तरह आ गया, और 0 में ये 6 जमा करेंगे, 0 में +6 करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। मजमूई तदुदात निकालना है। अब ये वाला 6 ले लेना है और ये वाला 10 आपने जमा करवा देना, तो ये हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह आपने ये 16 ले लेना है और ये 12 क्या करवा देना है, जमा, तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। अब आपने ये 28 ले लेना है और इसमें 9 जमा करवा देना है। तो बच्चों 28 जमा 9 करेंगे, 28 जमा करेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 37। इसी तरह बच्चों अब क्या करेंगे, ये वाला 37 ले लेंगे और इसमें प्लस करवा देंगे 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। तो बच्चों ये हमारे पास एक कम हकीकी जमाती हदूद के मुताबिक बच्चों हमने क्या निकाल ली, इसकी मजमूई तदुदात भी निकाल ली, तदुदात भी निकाल ली इस टेबल के ज़रिए, और हमने जमाती हदूद का वक्फ़ा भी मैंने बता दिया। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर मजमूई तदुदात देखनी है। तो बच्चों मजमूई तदुदात तो हमने निकालना है 14.5 और 19.5 के दरमियान तदुदात कितनी हमारे पास है, 0 है। तो ये 0 आ गई, 0 आ गई बच्चों। और इसके बाद बच्चों हमारे पास 19.5 और 24 के दरमियान हमारे पास मजमूई तदुदात कितनी है, 6 है। तो ये 6 इसी तरह, और ये 16 भी इसी तरह लिख देंगे, और ये 28 भी इसी तरह, और ये हमारे पास 37 आ गया, और ये हमारे पास 40 आ गया। क्योंकि मजमूई तदुदात कम जमाती हदूद की तदुदात के बराबर है। ये वाली मजमूई तदुदात और ये वाली मजमूई तदुदात क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये 19.5 के लिए है। ये भी क्या हमारे पास है 19.5 और 24.5 के लिए, और 29.5 के लिए, और 34.5 के लिए। इस तरह मैंने ये टेबल बना दिया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।